कि आपका तरीका गलत था। हमारा तरीका गलत था, हमें फांसी दीजिए ना भाई। अगर हम गलत हैं, आपके मीटिंग में घुस के कड़वा सवाल पूछ दिए तो हमको फांसी दीजिए। ये देखिए, ये देखिए, ये छपरा जेपी यूनिवर्सिटी के वीसी जो है ना, 3 महीना के अंदर अंदर हम लोग हटवाएंगे, चाहे कुछ भी क्यों नहीं करना पड़े। मीटिंग चल रहा है, 3 साल का कोर्स 5 साल में भी नहीं कंप्लीट किया जा रहा है और यहाँ पे धक्का मार के निकाल दिया जा रहा है मीडिया वाले को। एक छात्र जाके एक तबड़ाक मार दे ऐसे ऐसे प्रोफेसरों को ना, तो लोग बोलेंगे गुरु पे हाथ उठा दिया। ये लोग बोलता है कि मनीषवा जो है अनपढ़ है। जानते हैं का है काहे कि हम अंग्रेजी में नहीं बात करते हैं, हम बिहार के लोगों को बिहारी भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। मेरे ऊपर यूनिवर्सिटी के वीसी FIR करके मुझे जेल में डलवाएं। मुझे आपने FIR क्यों किया जाएगा? आप तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए ना। बिहार में यूनिवर्सिटी के सेशन लेट को लेकर अगर आप सवाल करेंगे तो आपको धक्का मार के निकाल दिया जाएगा। अभी हमारे साथ वही मनीष कश्यप है जो बिहार के छपरा जिले के जेपी यूनिवर्सिटी में जाते हैं। वहां पर एक कार्यक्रम के दौरान वहां पर जाके कहीं ना कहीं सिर्फ 2 सवाल करते हैं, एक सैलरी को लेकर और दूसरा जो है 3 साल का जो सेशन है वो 5 साल में क्यों कंप्लीट होता है। बस यही सवाल के बाद इनको धक्का मार के वहां से निकाल दिया जाता है। अच्छा ये बताइए कि ये देश जो है आज़ाद है, यहाँ पर आप स्वतंत्र तरीके से पत्रकारिता कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी आपको धक्का मार के क्यों निकाला जाता है? देखिए, हम बिहार में रहते हैं और बिहार के लोग जातिवाद में बटे हुए हैं और उसी की राजनीति का फायदा उठाते हैं। ये लोग बहाना देते हैं कि कोरोना के वजह से सेशन लेट हो गया, तो चुनाव के वजह से सेशन लेट हो गया। फिर मुंबई यूनिवर्सिटी का सेशन क्यों नहीं लेट होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेशन क्यों नहीं लेट होता है। और दुनिया में जितना भी देश है, दुनिया में जितना भी देश है और उन देशों में जितना भी राज्य है, किसी भी राज्य में स्थापित किसी भी यूनिवर्सिटी का सेशन लेट नहीं होता है बिहार को छोड़ के। और जब बिहार में यूनिवर्सिटी का सेशन लेट होगा तो समझने की जरूरत है कि बिहार के यूनिवर्सिटियों में पढ़ता कौन है, गरीब का बच्चा। गरीब का बच्चा जब उसका 3 साल में कोर्स कंप्लीट नहीं होगा और उसका 2 साल का MBA का कोर्स कंप्लीट नहीं होगा तो वो किसी कंपनी में अप्लाई करेगा तो कोई भी कंपनी उसको जॉब नहीं देगा। बिल्कुल, वो कहेगा कि ये तुम्हारा तो कोर्स समय पे कंप्लीट नहीं हुआ तो तुमको जॉब कैसे मिलेगा। अब बिहार का लड़का सब करेगा क्या, सब शराब बेचेगा, सब तस्करी करेगा, सब हथियार उठाएगा, सब। तो यानी कहीं ना तो कहीं जो है यूनिवर्सिटी जो है बच्चों को गलत रास्ते पे ढकेल रहा है कि नहीं ढकेल, और आत्महत्या करेगा सब। तो इन आत्महत्या के लिए दोषी कौन है? हम अगर गलती करें तो हम लोगों को धक्का मार के निकाल दिया जाता है। एक कड़वा सवाल के वजह से आपको धक्का मार के निकाला जा सकता है। तो जरा सोचिए कि ये लोग यूनिवर्सिटी में जो बैठे बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये लोग गलती करें तो इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए? सुनिए, अगर एक छात्र जो है अपने हक का आवाज उठाएगा तो डंडा मारा जाएगा, उसको वहां से भगा दिया जाता है। आप देखे ही होंगे, एक छात्र जाके एक तबड़ाक मार दे ऐसे ऐसे प्रोफेसरों को ना, तो लोग बोलेंगे गुरु पे हाथ उठा दिया, गुरु पे हाथ उठा दिया। बुद्धिजीवी लोगों का एक टीम आ जाएगा, बोलेगा छात्र ने गलत किया था, उसका तरीका गलत था। छात्र का तरीका गलत था, आपका कौन सा तरीका सही है? हर यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट, एक स्ट्रीम, एक कोर्स का सेशन अगर 1 साल लेट होता है तो 50 करोड़ रुपया का घपला होता है। जानते हैं कैसे? नया सेशन शेड्यूल करेंगे, पेपर खरीदेंगे, कॉपी खरीदेंगे, एग्जाम लेंगे, एग्जाम कंट्रोलर, ये वो दिस दैट, तो 50 करोड़ रुपया में से 40 करोड़ रुपया तो घोटाला में चले जाता है। इसलिए बिहार में सेशन लेट किया जाता है। अगर देखा जाए तो एकदम शांतिपूर्ण तरीके से उसमें गए हुए थे, महज 2 ही सवाल किए। देखिए, आप किसान अगर कहीं घर पे है, उसके घर में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कड़वे सवाल पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। आम आदमी से जाके कड़वे सवाल पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है सारण जो कमिश्नरी है जिसमें 3 जिला है, गोपालगंज, छपरा, सिवान, ये 3 जिला के सबसे बुद्धिजीवी लोग वहां पे बैठे थे। उससे ज्यादा पढ़े लिखे ब्रिलियंट लोग जो है ना, जब यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में VC का मीटिंग चल रहा है, वो सारे डीन लोग बैठे हुए हैं, तो सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं ना। और उन बुद्धिजीवी लोगों से ऊंची आवाज में मैंने सवाल कैसे पूछ दिया भाई? हम लोग का हक है नहीं है बुद्धिजीवी से ऊंची आवाज में सवाल पूछने का। ये चीज है, इसलिए बुरा लगे कि कहीं ना कहीं ये देश आजाद है, लेकिन आजादी के साथ आप किसी से सवाल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल नहीं कर सकते। आप बताइए ना, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, क्या ये लोग आजाद है? नहीं। क्या ये लोग अपना हक मांग सकते हैं? नहीं मांग सकते। आज ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहाँ पे हर रोज जो है इमरजेंसी लैंडिंग होता है प्लेन का, हर रोज इमरजेंसी लैंडिंग होता है। 2005 से नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि बिहटा में एयरपोर्ट खुलेगा इंटरनेशनल। 2005 से राजगीर में इंटरनेशनल स्टेडियम
स्टेडियम बनने वाला है। 2023 हो गया, लगभग 18 साल हो गया, आज तक ये नहीं हुआ। जिस राज्य में इंटरनेशनल एयरपोर्ट सही कंडीशन में नहीं है, जिस राज्य में इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं है, जिस राज्य में इंडस्ट्री नहीं है, उस राज्य में होगा क्या? तो फिर जातिवाद होगा। अच्छा ये बताइए कि सूरत में अगर चुनाव होगा तो नेता को चुनाव लड़ने के लिए पैसा कहां से आएगा? गुजरात में चुनाव होगा तो पैसा कहां से आएगा? मुंबई में चुनाव होगा तो पैसा कहां से आएगा? कभी सोचा है आप? वहां के व्यापारी लोग देते हैं, वहां के व्यापारी लोग देते हैं। दिल्ली में चुनाव होगा तो दिल्ली का व्यापारी लोग देगा। बिहार में चुनाव होता है तो इन लोगों के पास पैसा कहां से आता है? जानते हैं कहां से? डीएम ऑफिस से ये लोग लूटते हैं, एसपी ऑफिस से लूटते हैं, ये लोग ब्लॉक से लूटते हैं, हॉस्पिटल से लूटते हैं, यूनिवर्सिटी से लूटते हैं, और इसीलिए जो है बिहार का सारा सरकारी सिस्टम ध्वस्त है। क्योंकि मान लीजिए कि सूरत में किसी कंपनी के पास 5,000 करोड़ का टर्नओवर है, उसने 1% दे दिया चुनाव के समय में, ठीक है? यहाँ पे तो कोई कंपनी बड़ी है नहीं, तो यहाँ पे जो है ब्लॉक बांध दिया गया है, वीडियो बनाने के लिए इतना रेट, थाना प्रभारी बनाने के लिए इतना रेट, बालू के क्षेत्र में थाना प्रभारी और डीएसपी भेजेंगे तो इतना लेंगे, बालू के क्षेत्र में एसपी को भेजेंगे तो इतना लेंगे, बालू के क्षेत्र में डीएम को भेजेंगे तो इतना लेंगे, नेपाल वाला बॉर्डर पे अगर किसी को भेजते हैं तो उससे इतना लेंगे। ये चीजें है, किसी को मतलब नहीं। अगर शिक्षा मंत्री से, और सुनिए, पता है क्या बोलता है लोग? ये लोग बोलता है कि मनीषवा जो है अनपढ़ है। जानते हैं क्या है? जानते हैं क्या है? कहा है कि हम अंग्रेजी में नहीं बात करते हैं, हम बिहार के लोगों को बिहारी भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं, इसलिए लोग अनपढ़ बोलते हैं। हाँ, बहुत लोग बोलता है। अब जैसे यूनिवर्सिटी का वीसी जो है फोन उठाया और काट दिया। यूनिवर्सिटी का अभी एगो रिकॉर्डिंग मैंने चलाया है, उसमें बोला गया है कि आपका तरीका गलत था। हमारा तरीका गलत था, हमें फांसी दीजिए ना भाई। अगर हम गलत हैं, आपके मीटिंग में घुस के कड़वा सवाल पूछ दिए तो हमको फांसी दीजिए। आपका तरीका कौन सा सही है? मंगल ग्रह से लोग आके नेता को वोट देता है क्या? नहीं, बिहार के लोग ना देता है। लोग देते हैं। हाँ, तो फिर आज मुंबई में तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, नवी मुंबई में। दिल्ली में दिल्ली के बगल में जो है लगभग 80 किलोमीटर के आसपास जेवर में जो है एक बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। उनके तैयार नहीं, नहीं है। बिहार में पता है क्या हो रहा है? जब वहाँ, हाँ, यहाँ पे जातीय जनगणना हो रहा है। यहाँ तो शिक्षा मंत्री पर जब सवाल किया जाता है शिक्षा को लेकर तो रामचरितमानस पे बयान देते हैं। देखिए, उलझाने का प्रयास किया जाता है। बिहार के लोग उलझे रहे। रामचरितमानस, शिक्षा मंत्री है, उन्हें पता है कि हमको क्या बोल देंगे तो शिक्षा से लोग जो है भटक जाएंगे। रामचरित इन सारी मुद्दों को भटकाने यूनिवर्सिटी के वीसी को हम लोग हटवाएं, वीडियो बनाए, जांच हुआ, 3.25 करोड़ रुपया उनके घर पे कैश पकड़ा गया। मैंने जाकर मगध यूनिवर्सिटी में वीडियो बनाया, जांच हुआ, गोरखपुर में 3.25 करोड़ रुपया उनके ऊपर कैश पकड़ा गया। तिलका मांझी का वीसी चेंज हुए, छपरा जेपी यूनिवर्सिटी के वीसी जो है ना 3 महीना के अंदर अंदर हम लोग हटवाएंगे, चाहे कुछ भी क्यों नहीं करना पड़े। बिल्कुल हटवाना ही होगा, क्योंकि देखा जाए, जरा सोचिए कि एकदम चीज मैं बता देता हूँ। वीसी का नियुक्ति जो है राज्यपाल हेडक्वार्टर से होता है। बिहार के अगर राज्यपाल महोदय चाहते हैं कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था सही हो तो वीसी को बदले। और कौन से जाति के लोगों का हक नहीं मारा जा रहा है? अच्छा ये बताइए, बिहार के सरकारी स्कूल में कौन से जाति के बच्चे पढ़ते हैं? गरीब जाति के। हाँ, बस सिर्फ एक ही। अगर वो पासवान है और चिराग पासवान का बेटा है तो बिहार के सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा। अगर वो सीपी ठाकुर, स्वर्ण है ना सीपी ठाकुर का बेटा है तो वो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा। राजीव प्रताप रूडी का बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा। गिरिराज सिंह का बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा। संजय जायसवाल जी का बेटा जो है सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा। सही कि नहीं? नीतीश कुमार जी का बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा। लालू जी का बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा। एक ही जात है जिसका बेटा जो है सरकारी स्कूल में पढ़ता है, वो गरीब जात है, और उन गरीब जात को अलग अलग जातियों में बांट दिया गया। लड़ो तुम लोग, मलाई हम लोग खाएंगे। बिल्कुल। अब देखिए कि मतलब यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं जाकर सवाल पूछते हैं और इनको वहां से धक्का मार के निकाल, और वहां देखा जाए वो लोग यूनिवर्सिटी में अगर हम जाके गलती किया, मेरे ऊपर एफआईआर करे लोग, मेरे ऊपर यूनिवर्सिटी के वीसी एफआईआर करके मुझे जेल में डलवाएं। मैं चाहता हूं कि बिहार के लोग देखें कि उनके हक के लिए जो आवाज मुझे एफआईआर क्यों किया जाएगा? अब तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए ना है मेरे ऊपर। मैं पढ़ा हूं पूना यूनिवर्सिटी से, इंजीनियरिंग किया हूं, मेरे पास डिग्री है, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं जेपी यूनिवर्सिटी में गया, वहां का एगो प्रोफेसर बोल रहा है कि मनीष कश्यप व्यू के लिए ये तरीका अपनाया। मैं व्यू के लिए, व्यू से मुझे पैसा आता है, ऐसा प्रोफेसर का आरोप है। उनको सैलरी नहीं दिया जाएगा, वो यूनिवर्सिटी में काम करेंगे? नहीं करेंगे। 2 महीना का सैलरी उनका कट कर दिया जाए। 2 लाख रुपया इस सब का सैलरी होता है। कितना? 2 लाख रुपया सैलरी, लेकिन 2 करोड़ रुपया इस सब कमाता है भ्रष्टाचार करके। अब जरा सोचिए, वो लोग खुद फॉर्च्यूनर गाड़ी से आते हैं, लेकिन मनीष कश्यप पे व्यू का आरोप लगता है। दुनिया का एक न्यूज चैनल बता दीजिए जो वीडियो बनाता हो और ये नहीं सोचता हो कि हमारे वीडियो का असर ज्यादा दूर तक पहुंचे और हमारा वीडियो वायरल ना हो। सारा न्यूज चैनल चाहता है, हम भी चाहते हैं भाई,
हम वीडियो जाके बनाए। अगर हमारे सवाल करवा- व्यूज के साथ साथ में कहीं ना कहीं स्टूडेंटों के लिए खलबली मचा हुआ है। रात में 9 बजे तक काम कर रहा था सब, पहली बार 9 बजे तक वहाँ का VC। अच्छा, आपको लगता है कि आपका आवाज उठाने के बाद अब सुधार हो जाएगा? क्यों नहीं, एकदम बिल्कुल होगा। अगर सब लोग प्रयास करेंगे तो नहीं करेंगे ना, तो हमारे बाकी जैसे लोगों को मतलब क्यों है? क्योंकि बिहार में तो पवन खेसारी चल रहा नहीं नहीं ना। है 10% लोगों को मतलब है बिहार से, उन्हीं लोगों को और जगाना है। 20% होंगे, 25% होंगे, 30% होंगे। आपको पता है कल सुशांत सिंह राजपूत का जन्मदिन है। 37 साल के होंगे कल सुशांत सिंह राजपूत। मैं जा रहा हूं मुंबई, उन्हीं के नाम पे एक समारोह रखा गया है। BKC बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जो है उत्तर भारतीय का जो एक हॉल है, उसमें एक मीटिंग रखा गया है। वहां पे जा रहा हूं। ये सभी लोग सुशांत सिंह राजपूत के लिए आंखों में आंसू बहा रहे थे। कब जानते हैं? जब बिहार में उनकी हत्या हुई थी तब नहीं, जब बिहार में 2020 में चुनाव था तब। और नेता लोग वोट मांग रहे थे, गाड़ी के पीछे स्टिकर साट के। बिहार के जो डीजीपी थे वो गाड़ी के पीछे स्टिकर साट के वोट मांग रहे थे। भूलेंगे ना भुलाएंगे, सुशांत को इंसाफ दिलाएंगे। आज वो सारा नेता मंत्री बन गया है सब। कौनों को सुशांत से मतलब नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर कहीं ना कहीं वो लोग नेता बन गए हैं, लेकिन अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला है। बाकी हमारे साथ मनीष भैया थे जो अभी पटना में थे और इनसे हम बात कर रहे थे। जैसा कि ये बिहार के JP यूनिवर्सिटी में गए थे और वहां पर कहीं ना कहीं इनके सवाल करने के बाद बवाल मच गया। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय में जरूर दे। आप हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।